तुम्हारे से पूछना चाह रहा है इस वाली बात। हाँ है, मेरा विचार कह रहा कि है, हो सकते हैं बच्चे। इसमें कोई अगर हम ठीक पढ़ा रहे और हमारी जो नीति है वो गार्जियन की आर्थिक व्यवस्था को भी सपोर्ट कर रही है, पॉसिबल है। इसमें प्राइमरी लेवल पे तुम्हारी एजुकेशन है, दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक स्थिति भी अगर स्कूल देख के चल रहा तो बढ़िया है। अनुशासन अगर हमने बना रखा उसमें एक दो गार्जियन अगर खिलाफ थे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि हम कितना सिखा पा रहे हैं। जैसे आपने अभी भी कहा कि वो क्या समझे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव अंडरस्टूड वो कार्ड वाला जो सिस्टम था। जो कम बुद्धि के लोग थे, शायद कम बुद्धि का मतलब मैं ये कहूँगा चिड़े हुए थे, उन्होंने ये भी प्रचार कर दिया कि सोनू ने फंसा लिया, 3 साल को फंसा लिया। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे बच्चे हमारे में 50-60 बच्चे तो बिना कार्ड के रहे 3 साल रहे, उन्होंने किताब खरीदी, एजुकेशन हमने दी है, उन्हें भी पता है, उन्हें कहीं ना कहीं कोडर में पता है अपने हार्ट पे कि हाँ एजुकेशन का लेवल यहाँ पे बेटर है। क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए, एक तो सही एजुकेशन चाहिए और सही पैसे में चाहिए। ये भी एक बड़ा फैक्टर है गाँव के लेवल पर, क्योंकि लोग सभी किसान हैं तो पैसे भी यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी मायने रखता है। देखो 500 रुपये जो फीस है, 500 रुपये तक अगर आपकी फीस है तो वो अचीवेबल है, एक्सेसिबल है, आप उसे अफोर्डेबल है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। इसके अलावा भाई अपने बजट के ऊपर आधारित है। 500 रुपये महीना अगर तुम्हारी फीस है किसी भी, मैं तो कह रहा नर्सरी की भी, तो वो भी अफोर्डेबल है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो किसी के 3 बच्चे हैं तो दोनों मैं मानता हूँ कि यहीं पे 5 तक वो बच्चे पढ़ते हैं, 4500 और 603 बच्चे हो गए, 9600 रुपये के आसपास उनकी फीस होती है। और मेरे विचार से कम अगर मैं मिनिमम भी मान के चलता हूँ तो लगभग 4000 के आसपास उन तीनों बच्चों की बुक्स बैठेंगी, कम से कम मानता हूँ। तो 9600 और 4000 13,600 या 14,000 हम इन्हें मान के चलते हैं कि 14,000 रुपये उन 3 बच्चों के लिए वो खर्च करता है। सपोज करो हमने उन दोनों बच्चों के लिए 500 रुपये बढ़ा दिए, 9600 और 1,000 रुपये सपोज करो बढ़ते हैं उन बच्चों के, तो 10,600 हो गए। तो 10,600 और आप जो मानते हैं कि 14,000, तो तब भी 3-3,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर आदमी इसमें इसे नहीं, वो समझ चुका, लेकिन वो आपसे बताने का थोड़ी ना है। वो इस पूरी थ्योरी को समझ चुका कि अगर वो 3 साल का कार्ड था, हमने एग्जाम्पल 70 बार दिए हैं, वो 3 साल का कार्ड था और 3 साल के कार्ड में आपने क्या देखा, 3 साल की फीस अगर मैं एक बच्चे की लगाऊँ, मैं 4500 वाले बच्चे को पकड़ता हूँ, तो 4500 के बच्चे को पकड़ोगे 3 साल की फीस आप लगा लो, 13,500 के आसपास की फीस है, ठीक है। अब 13,500 रुपये जो है ये 3 साल में वो दे ही रहा था, उसके बाद में 1,500 रुपये की आपकी ऑल एन एवरेज आप इसकी बुक लगा लो, 3 साल में 4,500 रुपये की उसकी बुक होगी, तो 13,500 और 4,500 18,000 रुपये हो गए। 18,000 रुपये उसके एक गार्जियन के उसकी जेब से जाने ही है स्कूल की तरफ, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 5वीं क्लास का कार्ड बनाया 1500-1600, यही तो करा था। 4500 रुपये 3 बार लिए हमने, 13,500, 1,500 रुपये का कार्ड बनाया, कितने हो गए 15,000, तो 3,000 रुपये का तो उसे यहाँ पे भी फायदा हो गया। तो फायदे का तो पता है, जिसकी जेब से पैसा गया उसे फायदे नुकसान का सबका पता है। किसी ने फाइनल मोमेंट पे इसका गलत प्रचार करा कि फंसाने की कोशिश है या गलत उद्देश्य से करा गया, कितने लोग फंसाना तो तब है ना जब हमने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन कर लिया और उसके साथ मेहनत नहीं की। हाँ, पैसे हमने उससे ले लिए। नहीं, हमने 3 साल में 2 चीज़ करी, हमने शिक्षा को बेटर करा, है ना, और प्लस उसका आर्थिक जो बोझ था वो उतार लिया, चाहे 2-3 हज़ार रुपये उतारा, आप उतार के दिखा दो। ये फीस बढ़ने के बावजूद हुआ, और फीस बढ़ने के बावजूद, और मैं तो सारे गार्जियन से भी कह रहा, आपसे भी कह रहा, यार बढ़ना तो नियम है। आप बताओ ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर घटा हो? आप बिजली के बिल से, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबके भाव देख लो, आप अपनी सैलरी देख लो ना। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो क्या आप 3 साल के बाद में 4,000 रुपये एक्सपेक्ट करोगे या 6,000? आप मुझे बता दो। सभी 6,000 ही करेंगे, सभी के सभी 6,000 रुपये करेंगे। और हम एक बहुत ही इकोनॉमिक लेवल पे हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 50 रुपये महीना, 25 रुपये महीना, आप देख लो, रिचार्ज देख लो, आपको फंसाया तो उन्होंने है,
फंसाया तो उन्होंने पहले फ्री दिया, उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ाया, उसके बाद में ऐसा बढ़ाया कि वो अफोर्ड होना भारी हो रहा। आप रिचार्ज के रेट देख लो कितने हैं, आप चाहे अपना टीवी का देख लो, चाहे अपना मोबाइल का देख लो। फंसाना तो उसे ही कहा जाता है कि जब आप दूसरों को खत्म कर दो और मार्केट में सिर्फ आप बचो। आपने फ्री दे के दूसरे को खत्म कर दिया, फिर और आप बचो और फिर आप शोषण करो, वो है फंसाना। हमने नहीं फंसाया, हम तो लगातार मेहनत करते, 24 के 24 घंटे करते, मेहनत करने स्टूडेंट है, उनके चारों तरफ का जो विकास है वो करें। एजुकेशन का तो काम हमारा है ही, इसके अलावा मोटिवेशन, संस्कार, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे त्योहार, हमारी सेना, हमारे माता पिता, गुरु, अध्यापक, इनके क्या मोल हैं उन्हें पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ प्लानिंग के तहत हो सकती हैं। देखो, हमें ना तो ये पता है कि दूसरा स्कूल क्या करता है, हमें एक बात पता है कि जो स्कूल है वो विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता ही है, और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं। गार्जियन के प्रोस्पेक्टिव से आप सोच के देखो, सपोज करो मैं गार्जियन, तो मैं अपने बच्चे के लिए विद्यालय से क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर हमें काम करना, और जितना भी हम इन 6-7 घंटों में दे सकते हैं। और एक और चीज़, अगर 6-7 घंटों में हमने कुछ भी दिया और उसमें एक ऐसी भावना डाल दी कि वो छुट्टी के बाद में जाके पॉजिटिव चीज़ ग्रहण करने की उसकी आदत पड़ गई, तो सक्सेस। बच्चा ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो घर पे जाके वो वाली चीज़ नहीं कर पा रहा जो पुराने समय के बच्चे करते थे। आज वो नहीं करता, वो मोबाइल में है, आउटडोर गेम्स में है, वो सब में है, वो एजुकेशन में नहीं है। यही तो पीछे होने का कारण है। अगर ये वाली चीज कर ली हमने तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चंस कहाँ हैं आपके? क्वेश्चन तो बस 1 या 2 ही है। एक तो ये है कि जो हमारी जो भावना है एजुकेशन के प्रति, वो गार्जियंस तक कैसे पहुंचेगी। हम एजुकेशन को किस लेवल पर लाना चाहते हैं और किस लेवल पर है, एजुकेशन देने के प्रति हमारी क्या भावना है, वो लोगों तक पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये कि कैसे पहुँचे। दूसरी बात ये है कि हम किसी भी लेवल पर गार्जियन का फ़ायदा चाहते हैं, चाहे हम कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में क्या है कि हम गार्जियंस का फ़ायदा चाहते हैं। तो ये वाली बात भी गार्जियन तक पहुँचे कि हम गार्जियन के प्रति हमारा रवैया क्या है। ये 2 इम्पोर्टेंट बात हैं और यही प्रश्न है बस माइंड में, तो कि वहाँ तक ये कैसे पहुँचेंगे इतने सारे जो व्यक्ति हैं। हमारा प्रचार का कौन सा माध्यम होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को वहाँ तक फैला सकते हैं। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे, और उम्मीद है जो उनके बच्चे होंगे वो हमारे पास हमें सौंपने का काम करेंगे। देखो, अगर आप 2014 में जाओगे, आपको तो एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा लंबा है ही, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप मेरे से पहले से पढ़ा रहे हैं और आपको मेरे से ज़्यादा शायद ये भी पता होगा कि बच्चों की स्थिति क्या थी जब आपने स्टार्ट किया था। 2014 में जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे क्या थी, और आज हम उसी बच्चे से, उसी गांव के बच्चे से, उसी लेवल के, उसी परिवार के बच्चे से हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हुई हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, एक गार्जियन की एक्सपेक्टेशंस हाई है। वो बच्चे की स्थिति नहीं देखता, वो देखता है पड़ोस के बच्चे को। पड़ोस का बच्चा कैसा भी हो सकता है, मुझे अपने बच्चे पे कैसे काम करना, धरती से, उस ग्राउंड से काम करना है जिससे रिजल्ट है। हम अंधा तीर नहीं चला सकते कि उसके 95 आए हैं तो तेरे क्यों नहीं आए भाई, नहीं हो सकता। अरे भैया, उसके स्टेटस देखो कहाँ पे है। हाँ, आप धीरे धीरे बढ़ोतरी करवा सकते हो। हमारे जब 2014 में आपको याद होगा लिखने तक की दिक्कत थी, बच्चों को सेंटेंसेस बनाने की बहुत दूर की बात है। मैं तो यहाँ पे 2009 से ट्यूशन पढ़ा रहा, मुझे पता है, मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या दिया। मैं उसका बखान तो नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश का जितना भी सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है वो 70-80% जेनेटिक की देन है, वो हमारी देन है, और हम इसे और भी बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा प्रचार जो होगा वो पोस्टरों के माध्यम से सिर्फ नामचारे को होगा। हमारा प्रचार हुआ है, हम घर घर में हैं, हमने हर घर के बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से शिक्षा देने का काम कर दिया। एक समझदार गार्जियन को ये पता है कि हमारा बच्चा किस तरीके का था, और ये स्कूल में जाकर के माहौल के कारण बदतमीज हो रहा। अमरीश जी, वो विद्यालय की वजह से बदतमीज नहीं है, वो जिस माहौल में पलता है, बढ़ता है, जिस माहौल में रहता है, उसके कारण उसकी लैंग्वेज ऐसी है। गालियां अगर उसके मुंह से निकलती है तो ये हमारी तकलीफ नहीं है, ये गार्जियन की तकलीफ है। हमने क्या दिया है वो एक समझदार गार्जियन को पता है।
और अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 के समझदार बच्चों से बात करोगे तो उन्हें भी पता है कि हम क्या देने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रचार तो 2 तरीके से है, एक तो हमारा हो ही रहा है, दूसरा हमें थोड़ा सा आसपास के गाँवों में, आसपास के जो हमारे सही सही से पॉइंट्स हैं वहां पर हमें पोस्टर वगैरह लगेंगे ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके, उन गार्जियंस को जिन्हें शायद अब तक नहीं पता। ये चीज़ तो देखो जरूरी है। बाकी मेरे विचार से हमने बहुत सारी चीज़ की कोशिश कर ली। रही बात स्ट्रेंथ बढ़ने की, तो अगर हम प्रयास एक तरफ से बहुत बड़े लेवल पर करेंगे शिक्षा में बेहतर करने का, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रही बात उसकी फीस की और फायदे की, तो मेरे विचार से हर वो व्यक्ति जो काम करता है वो एक अपना बजट सोचता है कि मुझे स्कूल में इतने, पहले में इतने दे रहा था और अब 3 साल में मैंने इतने दिए, तो पहले ज़्यादा दिए या अब दिए, आप वो आपसे बताए ना बताए, लेकिन उसे पता तो है। यही 2-3 चीज़ हैं हम चेंज करेंगे, अपने जितने भी हमारे रास्ते थे उन्हें चेंज करने का प्रयास करेंगे, बच्चों को सही तरीके से शिक्षित करेंगे। यही तो एकमात्र सूत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पे कमी है, ये हर कोई तो परफेक्ट नहीं है, जहाँ जहाँ पे कमी है अंग्रेजी, वहाँ पे हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ तो आप एक्सेप्ट करोगे जो हमने कर दी और दिखा नहीं पाए। बहुत सारी चीज़ें बताओ के लेवल पर पता नहीं चल पाता, हम भी नहीं दिखा पाए ना, बच्चे ने दिखाने की कोशिश नहीं करी। वो हमारा कर्तव्य था कि हम दिखाएंगे हमने आपके बच्चे को ये कर दिया, लेकिन हम नहीं दिखा पाए, हम उस वाले लेवल पे फेल। बच्चा आज 9, 10th का 8th का अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और तुम्हारा टेंसेस की ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में करता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने का शुरू कर दिया उसने, मेरे विचार से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गार्जियन भी अपने आप को जब इंटर कॉलेज में पढ़ते, इंग्लिश तो पढ़ी होगी उन्होंने भी, तो वो अपना लेवल देख के चले कि हमें क्या सिखाया जाता था और कौन सी क्लास में क्या सिखा रहे थे और किस तरीके से सिखा रहे थे वो चीज़, और इसी का सबूत हम डाल रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे। दूसरा कोई मुद्दा थोड़ी ना है। तो हमने बहुत कुछ दिया है। आप अपने चकबंदी के गांव के बच्चों का भी स्टेटस देखो, फिर गांव में हमने जेनेटिक में क्या कर दिया वो देखो, कपसाड़ गांव में हम इतना रहे हैं, सगोती हमने पढ़ाया है, आसपास के बच्चे किस तरीके के लेवल के, तो सबको सारी बात को सामने रख के ही कुछ ना कुछ प्रयास होंगे। अब मैं ये कहने लगूँ भैया मेरा बच्चा 25% लायक है और मैं कहूँ 95 क्यों रहे हैं, तो ये जाति किसी के साथ नहीं है, ये जाति उस बच्चे के साथ है। बताओ सारे के सारे बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे भाई, सारे बच्चों के 100% नंबर कैसे आएंगे? तो हम बोझा कितना लाद सकते हैं कैपेसिटी के अनुसार लाद दो। अपने बच्चे का मेहनत देखनी पड़ेगी। हाँ, सबसे लाद दो ना, तो आप लाद के देख लो आप कितना लाद दोगे। एक आदमी 10 किलो वजन के लायक है, 50 किलो रख तो दोगे, उसे चलाना भी तो है, नहीं चले। ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हर बच्चा एक सा नहीं है। प्रयास हम पूरा करेंगे, लेकिन क्या किस्मत भी साथ देनी चाहिए, उसकी किस्मत खेलती है, बताओ क्या करें। बाकी ये विषय नहीं है तो बाद के विषय है। हमें मूल रूप से किस पर काम करना है कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है और पहुंचाने का तरीका है, इन दोनों पे काम करना। गार्जियन को ये लगना चाहिए कि हाँ बहुत मेहनत हो रही है, वास्तव में मेहनत हो रही है, बस उसको हम सही तरीके से प्रचार नहीं कर पा रहे। बच्चे उस तरीके से घर पर जाकर नहीं बताते कि काम मिला है। कौन सा ऐसा स्कूल होगा जो स्कूल खोल के काम नहीं देगा भाई? काम देता है। आदमी कोई ऐसा किसान नहीं होगा जो अपने खेत को खाली छोड़ देगा या गलत फसल के लिए तैयार करेगा, नहीं, वो दिन रात को 2 बजे दोपहर में जून की गर्मी में पानी के लिए जाएगा, ये इसकी पहरेदारी सब कुछ करता है, हम भी करते हैं। हर वो बिजनेसमैन जो अपने प्यार करता है अपने बिजनेस से, वो हर तरीके से उसे नर्चर करने की कोशिश करता है भाई। किसान हो, व्यापारी हो, स्कूल वाला हो, कोई भी हो, हमने भी करा है। प्रचार नहीं कर पाए, करेंगे, और प्रचार बच्चे करेंगे, बच्चे अपने आप कर लेंगे जब सीख लेंगे।